चलिए वो स्टार्ट। हम लोग आ गए थे इनकम एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स पर। उस पर मैंने आपका एक क्वेश्चन करा भी दिया था, शायद 2-3 क्वेश्चन हो गए थे। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है। ठीक, अगर मैं हिंदी की बात करूं, आय व्यय इक्वल्स टू बचत होती है। पढ़ रखा है आपने? ठीक, अगर मान के चलो मैं 10,000 रुपया कमाता हूं और मैंने 5,000 रुपया खर्च किया, तो हर माह में कितने रुपए बचाता होगा? 5,000। जीवन में आपने इस तरह की चीज़ों का बार बार यूज किया, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल है कि आपको इसको लिखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। हर महीने आप घर से पैसे मंगाते हो, आपको पता है कि आपका खर्च इतना है। मान लो 10,000 रुपये घर से मंगाए आपने और आपने 9,000 रुपये खर्च किए। घर से 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मंगाते हो, कहीं ना कहीं बाद में फिर काम आ जाते हैं। वो सेविंग भी करते होगे, थोड़ी बहुत करते हो कि नहीं करते? नहीं करते हो, कर्जे में हो रहे हो। कितने लोग कर्जे में हैं? सारे कर्जे में। कितना कर्जा है लगभग? 1,00,000 रुपये हो तो मैं दे दूंगा, मेरे से ले लेना। बात केवल कहने की है। हाँ, वो 20-20 लाख रुपए आए क्या खाते में? बस ऐसे मेरे वाले भी है ये। आओ चलो बातें कम करिए। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, बाकी मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको बता दिए थे। यहां पर हम बात करते हैं इनिशियली, और यहां पर हम बात करेंगे फाइनली, मतलब पहले और अब। आप सभी लोग जानते होंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो और क्या बचेगा? सेविंग्स। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सुंदर सुंदर लिख के दिखाओ आय माइनस व्यय इक्वल्स टू खर्च, कोई आवश्यकता नहीं है। एक आदमी, क्वेश्चन में बोला गया, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मतलब जो भी उसकी इनकम है ना, उसका 60% वो खर्च कर देता है। जनरली हमारा जो कई सालों का दौर 100 की रेस्पेक्ट पे गया, हम हमेशा 100 मान लिया करते थे। 100 मानने का मुख्य कारण ये होता था कि 100 रुपये का 1% कितना होगा? 1 होगा। और 100 रुपये का 10% 10 होगा। और 50% कितना होगा? 50 होगा। तो वही बात हम हमेशा क्या मानते थे कि 100 मान लो, आसानी से आपको परसेंटेज डेटा निकालना नहीं पड़ेगा। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मान लो कि उसकी जो इनकम थी, आपने मान ली कि पहले वह 100 रुपया कमाता था। अगर वो 100 रुपया कमाता था तो 100 रुपये में कितना खर्च करता था? 60%। और 100 रुपये का 60% कितना होगा? 60 रुपया। कितना हो गया? 60। 100 रुपया कमाया, 60 खर्च किया, तो कितना बचाया? 40 रुपया। तो पहले उस व्यक्ति की जो बचत होती थी वो 40 रुपया हुआ करती थी। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, मतलब जो भी उसकी इनकम थी ना, वो पहले से कितने परसेंट बढ़ गई? 15%। पहले मान के चलिए वो 100 रुपया कमाता था, अब उसकी जो इनकम है वो 15% इंक्रीज हो गई। 100 रुपये का 15% कितना होगा? 15। तो अब कितना कमाएगा? 115 कमाएगा। बोलो कमाएगा कि नहीं? तथा उसका खर्च भी 5% बढ़ जाए, मतलब जो उसका खर्चा है वो भी कितना परसेंट बढ़ जाए? 5%। उसका खर्च कितना था पहले? 60। अब उसने अपना खर्च कितना बढ़ा लिया? 5%। और 5% कितना होगा? 3 रुपया। 5% कितना होगा? 3 रुपया। निकाल लोगे? 5% ऑफ 60 कैसे निकालोगे? ऐसे लिखोगे 5% होगा 5/100। और किसका निकालोगे? 60 का। देखो 20 से कितनी बार? 5। और 20 से कितनी बार? 3। और 5 से 5 कितना बचेगा? 3। 3 बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना हो गया? 63। मतलब अब वह व्यक्ति 115 रुपये कमा रहा है और 115 में से 63 रुपये खर्च कर रहा है।
तो कितने रुपए बचत कर रहा होगा? 52 रुपया। उसने ये पूछा कि बताइए उसकी बचत में हुए बदलाव को ज्ञात करिए। पहले वह कितना रुपया कमाता बचत करता था? 40। अब कितनी बचत कर रहा है? 52। तो पहले से कितनी ज्यादा कर रहा है? 12। 12 रुपये बचा रहा है किससे? 12 रुपया ज्यादा बचा रहा है 40 से। हमेशा जब भी कभी कंपैरिजन होगा तो मूल से होगा, पुरानी वाली से होगा, है ना? तो पहले कितनी बचत थी? 40। मतलब 40 से 12 अधिक, 12 ज्यादा बचा रहा है 40 से, तो परसेंटेज के लिए 100। तो आप देख पाओगे 0 से 0 और 4 से कितनी बार 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? 30। तो पहले से कितना परसेंट ज्यादा? 30% ज्यादा। क्या ये बातें समझ में आई? ये मैंने कल आपको करा दिए थे। ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये इनको आप वो यह एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है। यहां पे आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पे। एक प्रश्न इस तरह का आपका फ्रेम होता है, आय, खर्च और बचत पर एक सवाल इस तरह का बनता है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ मैन इज 5:3। एक व्यक्ति की खर्च एवं बचत का अनुपात। एक व्यक्ति कुछ खर्च कर रहा है और बचत का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5 और 3। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 12%, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाए। इनकम कितना बढ़ गया? 12%। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज बाई 15%, और खर्चा कितना बढ़ जाए? 15%। एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो उसकी बचत में क्या बदलाव आया होगा? इस प्रश्न को करने के 2 मेथड आपके पास है, एक तो सिंपल रेशियो और एक एलिगेशन। आप लास्ट पेज खोलोगे तो लास्ट पेज में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज का लास्ट पेज, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे है। तो इसको मैं बाद में एलिगेशन से पढ़ाऊंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा चीजों का बेसिक समझो। एक बात बताओ, किसका दे रखा है? एक्सपेंडिचर का, और दूसरा किसका है? सेविंग्स का। 2 रेशियो दे रखे हैं कि एक्सपेंडिचर अगर 5 रुपया करता है तो बचत कितनी करता है? 3 रुपया। यहां पर पहले की बात है, ये इनिशियली, ओल्ड, कुछ ही बोल लो। अब जो है ना, अब उसकी आय, मतलब इन दोनों रेशियो को लेके क्या मैं इनकम बोल सकता हूं क्या? तो मैं ये कह सकता हूं, बात सुनना बेटा, अगर एक व्यक्ति 5 रुपया खर्च कर रहा है और 3 रुपया बचा भी रहा है तो कितना कमाता होगा? 8 रुपया। स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं ये कहूं एक व्यक्ति 50 रुपया तो खर्च कर लिया और 30 बचा लिया तो कितना कमाया होगा? 80 रुपया। अगर एक व्यक्ति 500 खर्च कर रहा है, 300 बचा रहा, सेविंग कर रहा है, तो आय कितनी होगी? 800 रुपया। क्या इस तरीके से मैं इसको देख पा रहा हूं? मैंने 0 क्यों लगाई, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 1 0 काटोगे तो 80 बचेगा, 2 काट लोगे तो 8 बच जाएगा। उसकी आय कितनी बढ़ जाती है? जो भी उसकी इनकम है वो 12% बढ़ जाती है। इनकम तो इधर बैठी है, कितनी परसेंट बढ़ गई? 12%। अगर 800 रुपये कमा रहा हूं तो 800 रुपये में 12% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और 12% कितना होगा? 96। तो मतलब मेरी जो इनकम है पहले से कितनी बढ़ जाएगी? 96 रुपया। या मैं कहूंगा अब मैं कुल कितना कमाऊंगा? 896 रुपया। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 15%, और उसका जो खर्चा है वह कितना बढ़ जाता है? 15। एक्सपेंडिचर यहां है, 15% बढ़ गया। 15% का मतलब 75 रुपया बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, तो उसकी बचत में हुए बदलाव को बताइए। कुछ नहीं है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाती है? 96 रुपये। खर्चा कितना बढ़ जाता है? 75। तो बचत टोटल इफेक्ट कितने का चेंज हुआ? 96 का। यहां पर कितना हो चुका? 75। 75 में 5 जोड़ दूंगा 80,
80 से आगे 16, 16 और 5 कितना होगा 21। मतलब 21 रुपया कहीं ना कहीं मेरी बचत बढ़ी होगी। भाई देख रहे हो ना, इनकम कितनी बढ़ी 96, ये कितनी बढ़ी 75, तो ये 21 ही तो बढ़ी होगी। उसने ये तो बोला कि बताओ उसकी सेविंग कितनी बढ़ी। भाई सेविंग कितनी बढ़नी चाहिए 21 बढ़नी चाहिए पहले से। पहले कितनी थी 300, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना परसेंट आएगा 7%। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी देखने को मिलता है। हालांकि जब मैं आगे चलूंगा लास्ट में तो मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बताऊंगा। मैं नहीं चाह रहा अभी कि मैं बीच में एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म दूं जिससे थोड़ा सा आपका जो हम फ्लो में चले हुए हैं वो डिस्टर्ब हो। जैसे हमारा सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस सवाल को करने एक तरीका और बताऊंगा, बड़ा आसान सा है, लिख लो एक बार। ठीक है, महाकाल शंभू। बेटा पहन दी एक बार, ये लड़की। बुकलेट दो एक बार। हो गया क्या? चलिएगा। देखो बेटा, इसका फ्रेम ठीक करना है, कैमरे से बाहर जा रहा है क्लास का, ये बाद में कर लियो। चले, देखिए मैं, चलो बता देता हूँ अभी। जैसे हमने इतनी मेहनत मशक्कत की, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आई बात ये? एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है एलिगेशन का, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है, एलिगेशन। अब एलिगेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, कम समझ में आया क्योंकि पूरा पूरा एक चैप्टर है। अब एक क्वेश्चन से कैसे समझ में आएगा, आप और डाल के इसको लिख लेना, जब भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो। एलिगेशन में क्या चीजें होती है, एक वैल्यू होती है चीपर, एक वैल्यू होती है डियरर, एक वैल्यू होती है मीन। चीपर का मतलब होता है सस्ता, और डियरर का मतलब होता है महंगा, महंगा या महंगी, ठीक। और मीन जो होता है ना, मीन का मतलब होता है, आगे बैठ जाओ बेटा, अगर आ जाओ आगे जाओ, ये तो उधर चले जाओ, उधर बैठे रहो। देखो चले, एक वैल्यू सस्ती होती है, एक वैल्यू महंगी, और ये होती है मीन। मीन का मतलब होता है बीच की, मीन एवरेज कुछ भी मान लो। डियरर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं, और चीपर को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, और मीन को मैं एम से करता हूं। मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? डी होगी, सबसे महंगी। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? सस्ती, और ये तो 20 का है ही। एलिगेशन हमेशा क्रॉस चलता है,
कैसे चलेगा? ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका M है। बड़ा कौन है? सबसे बड़ा बताओ कौन दिख रहा है? D। D माइनस M। बड़े में से छोटा घटाएंगे। क्या घटाएंगे? बड़े में से छोटा। इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा? D। D में से M घटेगा। ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन है? M। तो यहां पर M में से C घटेगा। प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, SI, रेशियो, चाल समय दूरी, बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं जहां इसका यूज होगा। दैट रेशियो विल बी नोन एज क्वांटिटी रेशियो। अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारी बातें समझानी पड़ेगी। याद रखना, अगर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की बात करें, अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की बात करें तो यहां पर सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। अगर खर्च होगा वो भी किस में से होगा? इनकम में से। और बचत होगी वो भी किस में से होगी? इनकम में से। मैं केवल आपको अभी अल्टरनेट मेथड बताना चाह रहा हूं, इसको आप ज्यादा फोकस भी मत करिए कि ये क्वेश्चन जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो बड़े आराम से बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात, रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का और किसका है? सेविंग्स का रेशियो। मैंने कहा नीचे हमेशा रेशियो आएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 5 और ये कितना है? 3। ये बोलता है उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ गई? 12। भाई एक्सपेंडिचर हो, सेविंग हो, हमेशा किससे तुलना होती है? इनकम से। 20 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? यहां पर इनकम होगी। इनकम कितनी बढ़ गई? 12%। खर्च कितना बढ़ गया? 15। खर्च बताओ, ये बढ़ गया 15। इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? 15 की 12? 15। 15 में से 12 घटाऊंगा कितना बचेगा? 3। लेकिन रेशियो कितना है? 3। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। तो यहां भी किससे कर लो? 1 से। तो कितना आएगा? 5। यहां पर ये अगर बड़ा है इससे तो ये क्या होगा? छोटा होगा। तो 12 में से क्या घटाऊं कि 5 बच जाए? 7। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 7%। तो 7% इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बताया कि जब भी आप पढ़ोगे ना परसेंटेज, ये अभी आपकी समझ में कम आएगा, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इस क्वेश्चन में जितनी हमने कैलकुलेशन करी वो करने की जरूरत नहीं है, हम जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो अपना आप इस क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। ये सेम सवाल मैं आपको एलिगेशन वाले चैप्टर में भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें चीजें किसकी यूज हुई? परसेंटेज की। तो ऐसा ना हो कि आप पेपर में इसको परसेंटेज वाले मेथड से बनाओ, इसलिए इसको वैकल्पिक रूप से और डाल के अभी के लिए बस इतना लिख लो ताकि भविष्य में मैं इसको छोटा कर पाऊं। अभी समझने वाली बात इसमें जो बच्चे पुराने हो गए वो समझ गए होंगे, लेकिन जो बिगिनर है वो ज़्यादा दिमाग इस पर ना लगाए, और डाल के लिख लो इसको आप। बस ये लिख लो, ये छोटा है ना उससे, देखो कैलकुलेशन में कम करनी पड़ेगी, तो आप इसको और डाल के बस लिख लो इसको, ठीक है। हो गया भाई? अब देखो, बस आपको फिलहाल इसमें इतनी बातें समझनी है कि एलिगेशन से इसको हम बना सकते हैं बस, ताकि मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन का एक मेथड दूसरा तैयार रहे। अब देखिए, आप 2019, 20, 21 सारे पेपर उठा कर देखना, हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। बड़ा सरल है,
अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो क्या बचेगा? सेविंग्स बचेगी। भाई जो मैं कमाता हूं, मान के चलो आज मैंने कमाए 5 रुपया, और 5 में से मान लो आज मैंने कमाए 2 लाख रुपया, देखे तो हो गए 2 लाख रुपया। मान लो मैंने 2 लाख रुपया कमाया और आज का मेरा जो खर्चा है 1,20,000 रुपये का है, ठीक है। अब 1,20,000, सुनो बेटा क्वेश्चन पे आओ, मस्ती में ना आओ। मैंने कमाए 2 लाख रुपया और उसमें से 1,20,000 रुपये खर्च मेरे को करने हैं, मुंजाल जी आएंगे ऑफिस का किराया लेने उधर वाले का, तो है यार, तो चुप नहीं बैठता। तो मैंने कमाई कितने? 2 लाख, 1,20,000 दे दिए, तो मेरी बचत कितनी होगी? 80,000। अब इसके लिए कभी आपने जीवन में आज तक लिखा? इनकम लिखो भाई 2 लाख, एक्सपेंडिचर लिखो भाई 1,20,000, और फॉर्मूला लिख के आप वैल्यू पुट करते हो? कभी नहीं करते। मैं बार बार बोलता हूं, जो आपका अर्थमेटिक है इसकी खास बात यही है कि ये पूरा आपका व्यवहार पर डिपेंड करता है। यहां पर उसने कहा टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1,500। 2 लोग हैं, एक ए और दूसरा कौन है? बी। उनकी इनकम का जो कुल योग है वो है 15,000 रुपया, 1500। इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी, तुम हो ये? हाँ हाँ, तुम्हें तो कोई 5 रुपये देने का। अब शांत होकर पढ़ लो, कितनी है? 1,500 रुपया। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम। मतलब ए ने अपनी इनकम का 85% खर्च किया और बी ने अपनी इनकम का 90% खर्च किया। देन देयर सेविंग्स आर इक्वल, तो उनकी जो बचत है वो बराबर है, उनकी बचत बराबर है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए तथा बी की इनकम बतानी है। एक चीज सोचिए, और ये आपकी मजबूरी है, सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के भी कई विकल्प है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट वे है उसको हम देखते हैं। अगर ए 85% खर्च कर देता है अपनी इनकम का, तो ए के पास इनकम का कितना परसेंट बचत होती है? 15%। और बी जो है अपनी इनकम का 90% खर्च करता है, मतलब जो भी कमाता है ना वह उसका 90% खर्च करता है, मतलब बी अपनी इनकम का 90% खर्च करता है। तो आप मुझे बताओ बी अपनी इनकम का कितना बचत करता है? 10%। तो इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप मेरी यही बात सुनना और समझना। इसकी कुछ इनकम थी आई ए और इसकी कुछ इनकम थी आई बी, और दोनों का कुल योग कितना है? 1,500। जो भी इसने, तूने अगर मुंह घुमाया ना टॉफी खाते हुए, तेरे वो मुक्का मार दूंगा, टूट जाएगी सारी की सारी। यहां पर ये इसकी इनकम है और ये इसकी इनकम है। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को हटा दो तो क्या बचता है? सेविंग्स। इसने 85% जो है वो अपना खर्च कर दिया। किसने? ए ने। अगर ए ने जो भी कमाया उसका 85% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 15%। मतलब जो भी इसकी इनकम है, इनकम कितना एज्यूम किया आप? आई एज्यूम किए। जो भी इसकी इनकम है उसका उसने 85% खर्च किया, तो बचाया कितना होगा? 15%। मतलब दिस विल बी नोन एज सेविंग। ये क्या बोली जाएगी? सेविंग्स। कि टोटल में से 85% खर्च किया तो 15% बचा होगा। और यहां पर जितना भी ये कमाता है बी, उसका कितना परसेंट खर्च कर लिया? 90%, तो बचा कितना होगा? 10%। जो भी इसने कमाया आई बी, उसका 90% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 10%। तो ये भी क्या होगी? सेविंग्स होगी। दिस विल बी नोन एज सेविंग्स ऑफ ए एंड दिस विल बी नोन एज सेविंग ऑफ बी एंड बोथ शुड बी इक्वल। क्वेश्चन के हिसाब से उसने खुद कहा दोनों की बचत आपस में बराबर है। क्या आप एक बात नोटिस कर सकते हो? परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, इधर इक्वल के इधर इक्वल के इधर कुछ कॉमन है तो कट सकता है। 5 से कितनी बार? 3 बार। और 5 से कितनी बार? 2 बार। ऐसे भी काट सकते हो। मैं क्या बताया? इक्वल के इधर कुछ कॉमन है तो उसे काट लो। पहले बचपन में सीखा होगा आपने। यहां से इनकम ऑफ ए का 3 गुना बराबर इनकम ऑफ बी का 2 गुना है। याद रखना, अगर आप इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का
रेशियो निकाल पाओ तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1500 के बराबर। इसको छिपा लो। जब मैं इनकम ऑफ ए छिपाऊंगा ना तो क्या मिलेगी, 2, छुपाऊं कितना मिलेगा, 3। या फिर ये वैल्यू किसकी होगी, ए की, और ये वैल्यू होगी बी की। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू है, अगर ए 2 रुपया कमाता है तो बी 3, अगर ये 20 तो ये 30, अगर ये 200 तो ये 300, अगर ये 400 तो ये 600। इस तरीके से कमाएंगे। टोटल कितना कमा रहा है, 5, लेकिन टोटल दोनों कमा कितने रहे, 1500। इससे गुणा कर दो 300 से, 300 गुणा 3, 900, और ये कितना आएगा, 600। मुझे एक बात बता दो, ए की इनकम कितनी है, 600, तो बी की इनकम कितनी होगी, 900। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आसान है, फिर से एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सेम क्वेश्चन है, मुझे पता है क्वेश्चन तो आपकी समझ में कभी आता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी की कुल आय 5,000 रुपया है। इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5,000 रुपीज। ए स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड देयर सेविंग्स आर इक्वल। और उनकी बचत जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना एक स्टेप में खत्म करके बाद में कंपेयर कर लो, लेकिन शुरुआत है तो लिख देता हूँ। मुझे बताओ, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी कुल मिला कितना है बेटा, 5,000। मतलब जो भी ए कमाता है ना उसका कितना खर्च कर देता है, 70%, तो बचाता कितना होगा, 30%। तो ये क्या बोली जाएगी, सेविंग्स ऑफ ए। जो भी बी कमाया, बी का कितना परसेंट खर्च किया, बोलो, 80। 80% खर्च किया तो बचाया कितना, 20% बचाया। ये ए की बचत होगी, 30% उसकी इनकम का। मतलब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको केवल समझाने के लिए, वरना क्वेश्चन सीधा शुरू यहां से होता। और उनकी बचत आपस में क्या है, इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 हो जाएगी। इनकम ऑफ ए रेशियो इनकम ऑफ बी। ए की इनकम कितनी है, 2, और बी की इनकम 3। टोटल कितनी हो गई, 5, और 5 की वैल्यू 5,000। इससे गुणा कर दो 1,000 से, ये कितना आएगा, 2,000। ये कितना आएगा, 3,000। बताओ बच्चों, समझ में आ गई बातें, क्लियर है। एक इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे कई सारे टाइप बनते हैं। एक तो मैंने आते के साथ बताया, एक रेशियो वाला जिसको मैं एलिगेशन से भी डील कर सकता हूँ। जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा होगा वो इसको एलिगेशन से सीख लो अभी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी रेशियो से सीख लो। एक तीसरा विकल्प, तीसरा टाइप ये आता है, इसको फटाफट लिखो, आगे चलते हैं। है बेटा, कौन से क्वेश्चन में, 3:2, ये 3 और 2 क्यों नहीं लिखा मैंने, ऐसे से क्यों, 1 मिनट। देखो, जिन बच्चों ने रेशियो के बारे में जानकारी कम है, मैं उनको बताता हूँ। 3 गुना ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 गुना ऑफ इनकम ऑफ बी, ये दिया हुआ है। आप लोग सोचते हो कि इनकम ऑफ ए 3 होती और इनकम ऑफ बी 2 होती, ये बहुत सारे बच्चे सोचते भाई, मतलब ठीक है। यहां पर ये 2 इसके साथ गुणा में है और ये 3 इसके साथ गुणा में है। बालक यहाँ देखो, ये 2 इसके साथ गुणा में है, 3। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको एक तरफ ले आओ, जो अल्फाबेट वैल्यू एक तरफ ले जाओ। इनकम ऑफ ए तो एज इट इज रहेगी, जब ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इनकम ऑफ बी, आएगा कि नहीं बेटा। यहां कितना है, 2, जब ये इधर से इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है भाग। अगर कहीं बचपन में आपने पढ़ा होगा, सुन लीजिए एक बार, अगर कहीं लिखा हुआ है ए रेशियो बी, तो आप इसको ए अपॉन बी भी बोल सकते हो। अब यहां पर मैं बार बार ऐसे ना करके ना, कि मैं बार बार ऐसे ना लिखूं, तो मैं इसको लिखूंगा इनकम ऑफ ए रेशियो इनकम ऑफ बी विल इक्वल्स टू 2:3, ऐसे आया ये। लेकिन आप सोचो, पहले मैं इसको इक्वेट करूं, फिर मैं इसको कनेक्ट करूं, फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेहतर होगा। बी के सामने ए की वैल्यू होगी और ए के साथ में बी की वैल्यू, उल्टा कर दो सीधा। ये वैल्यू मैंने कहा आई की इनकम है 2, 2 लिख दी, और बी की इनकम है 3 और ये 3 लिख दी, सीधा कंपेयर कर दिया, ऐसे हुआ ये। समझ में आया? अगर आपको हो तो मैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूं, अभी के लिए काम चला लो, आजा।
राम राम प्रिंस शर्मा। ये तो कैमरा छिड़ा है हमारा। क्या मैं आगे शिफ्ट करूं? आइएगा। अब देखिए, इसी में एक प्रश्न थोड़ा सा और चेंज किया। मतलब ये वैरायटी है, एक ही सवाल को पूछने के कई सारे उसके रूप। देखिएगा, फिर इसने थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को चेंज किया। ए स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। एंड बी स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। और बी अपनी आय का 70%। जैसे हम इतना पढ़ते हैं ना, दिमाग में एक बात आती है मेरे कि यार अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 20%। अगर ये 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना है? 30%। ये आपके दिमाग में एकदम आनी चाहिए बातें हैं। देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 4:5। और अब बोलता है उनकी बचत का जो अनुपात है 4 और 5 के अनुपात में है। अभी तक उनकी बचत क्या बोलता था? इक्वल है। इस बार उसने कहा उनकी बचत 4 और 5 के रेशियो में है। तो यहां सवाल को देख के डरने की जरूरत नहीं है, चीजें वही है। रेशियो का मतलब क्या होता है? भाग होता है। यहां पर उसने कहा उनकी बचत का अनुपात 4 और 5 है। इफ द सम ऑफ देयर इनकम्स इज 3000 और उनकी इनकम का कुल योग 3000 है। सुनो, 33,000 छोड़ दो, कोई बात नहीं, पेन छोड़ो बेटा। इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 33,000। कितना आएगा? 33,000। इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी कितना है? 33,000। ठीक। आपको क्या दे रखा है? सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी, उनकी बचत का अनुपात 4 और 5 है। इसका मतलब सेविंग्स ऑफ ए और सेविंग्स ऑफ बी, भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, ये बताया मैंने आपको। और ये कितना होगा? 4 और 5 होता है। पता है सबसे अधिक अगर हमें दिक्कत आती है ना मैथ्स में, वो केवल बेसिक को लेके आती है। चाहे वो बच्चा किसी भी मोड में पढ़ा हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उसको अगर समस्या है, लॉजिकल दिक्कत नहीं होती, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग तुरंत समझ में आ जाती है। उसको दिक्कत आती है जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि 4:5 4/5 भी होता है क्या। ये चीज़ें हम लोग पढ़े बचपन में, लेकिन हमने इनको रट लिया वहाँ, बस सवाल का आंसर निकालने के लिए सीधा लिखा और लो जी आंसर आ गया। और वहाँ पे एक दायरा है कि आप एक मोटी मोटी सी किताब है उसको अपना रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ कोई दायरा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। अब परसेंटेज आपने पढ़ ली, वहाँ पे मान के चलो एनसीईआरटी होगी या कोई आर एस अग्रवाल होगी या कोई और किताब होगी, एस शांत की होगी, उससे आपने क्या किया? पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के मैडम या सर हमें दे दिया करते थे और उनमें से हम लोग क्वेश्चन को याद करके चले जाया करते थे। लेकिन अब याद करने से कितने क्वेश्चन याद करोगे? अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, पिछले 10 साल की, कम से कम मुझे 20,000 सवाल हो गए मैथ्स के, कहाँ तक याद कर पाओगे? तो चीज़ों को समझिए।
देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, 100% है कि आपको टेबल भी याद करनी पड़ेगी, आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे, आपको क्यूब भी याद करने पड़ेंगे, आपको कहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, आपका डिवीजन, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा। ये तो बिना करे काम चल नहीं सकता भाई। मैं आपको केवल बता सकता हूँ कि लॉजिक, लेकिन जोड़ने की उम्र थोड़ी है आपकी अब कि मैं जोड़ना सिखाऊं। लिखो भाई, आपकी अलग से क्लास चलेगी 12 से 2 तक का 2 घंटे, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। अगर मैं ये भी स्टार्ट कर दूं, ये भी बैच चल जाएगा। तो मान जाओ, पढ़ लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे लड़का और लड़कियों पीटने में कोई शर्म नहीं आती। हाँ हाँ, तेरे तो मैं मरा भी फेंक दी मन्नत। बस देखो इनको कितना मजा आया। ये इनको 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 जो है, इनको इसलिए मजा आया कि बचपन से लगा के आज तक हमारी कुटाई होती थी, लड़कियां छोड़ दी जाया करती थी पहले। चलो भाई, चलिए कृपया करके अपने शब्दों को वापस लेता हूं। ठीक है, पिटाई फिर भी होगी दोनों की, ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर वो कहना चाह रहा है ए अपनी इनकम का कितना खर्च करता है, 80%। इनकम ऑफ ए कितना है, मान लो आई ए है, ये इनकम ऑफ ए थी, और इसमें से कितना खर्च उसने कर दिया, 80%। तो बचा कितना होगा, 20%। तो ये कहीं ना कहीं सेविंग होगी ना ए की। भाई ये अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, सेविंग। और दूसरे की अगर मैं इनकम कितनी थी उसकी बी, और इसमें से कितना उसने खर्च कर दिया 70, तो बचा कितना होगा 30%। मतलब ये रेशियो 4/5 के इक्वल होना चाहिए आपका। अगर मैं ध्यान से देखूं, परसेंटेज से परसेंटेज समझ में आ रहे हैं दोनों को, समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम 0 से 0 काट दे, कोई तकलीफ है। चलिए ये आएगा 2 टाइम ऑफ इनकम ऑफ ए, 3 टाइम ऑफ इनकम ऑफ बी, 4/5। जो वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो यहां मल्टीप्लाई में ऊपर डिवाइड, मतलब उल्टी हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है ऊपर। तो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी। तो 2 से इसको काट लो ना मैं 2 बार, ऐसे काट लो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये तो कट नहीं सकता। 3 गुणा 2 6, एक जाएगा नीचे 5। अगर ए 6 रुपया कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, 5। दोनों कितने कमाएंगे, 11। और दोनों कमा कितने रहे, 33,000। इससे गुणा कर दूं 3,000 से, तो यहाँ आएगा 36 18,000, और ये आएगा 6 पंजे, सॉरी 5 दिया 15,000। तो एक ने कितने रुपया कमाया, 18। एक ने कितना कमाया, 15। सवाल में बस इतना सा काम करना, जितनी स्टेप आप कम करोगे उतना आपके लिए भविष्य में बेनिफिशियल होगा। एक सवाल फिर ऐसे ही होगा, एक बार लिख लो आप। नहीं मैं बनाता हूं यहां पर, चलो बातें नहीं। यहां पर देखिए, तो अगले वाला समझाऊंगा ना। ए स्पेंड 80%, सेम ही तो है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सुनिए, मक्कारी छोड़ के पढ़ लो। हाँ, ये काम मेरा है, तुम समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए। A spent 80% of his income and B spent 60% of his income. Their savings are in the ratio of 3:2. Find their income if sum of their income is 44,000. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसने कहा A अपनी आय का 80% खर्च करता है और B कितना करता है, 60%। यदि उनकी बचत का अनुपात 3 और 2 है, मतलब जो उनकी बचत है, अगर एक की बचत 3 है तो दूसरे की बचत कितनी होनी चाहिए, 2। अगर एक की 30 है तो दूसरे की 20 होनी चाहिए। समझ में? फिर ये बोलता है यदि उनकी, सॉरी, तो उनकी आय ज्ञात करिए यदि उनकी आय का जोड़ 44,000 रुपया हो। मतलब 2 लोग हैं, हमने मान ली एक की इनकम कितनी है, आई ए, और दूसरे की इनकम मान ली आई बी, और दोनों की इनकम का जोड़ कितना है, 44,000। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में? जिस बालक की समझ में नहीं आया वो इधर ध्यान देना, कॉपी मत करिए। उसने बोला ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब जितना भी ये कमाता है ना, जो हमें दे रखा है वो दे रखा है उनकी बचत का अनुपात। चलो मैं वो लिख देता हूं जो दे रखा है। इसने कहा सेविंग्स ऑफ ए अपॉन सेविंग्स ऑफ बी कितनी है, 3/2 या 3:2, यही तो है। मुझे एक बात बता दो, उसने कहा कि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है,
वो कहता है अगर ए 3 रुपया बचाता है तो बी कितना बचाता है, 2। एक स्टेटमेंट दे दिया कंपैरिजन करने के लिए। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को डील करता हूं, ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 80%। अगर 80% खर्च किया तो बचाया कितना, 20%। मतलब ए जितना भी कमाया ना, ए जितना भी कमाया उसका कितना परसेंट बचत किया, 20%, क्योंकि 80% तो उसने खर्च कर दिया। और बी 60% खर्च करता है, मतलब जितना भी कमाता है उसका 60% खर्च करता है। अगर 60% वो खर्च करता है तो बचाता कितना है, मतलब जितना भी इसने कमाया उसका कितना परसेंट, 40%। मेरे हिसाब से ये क्या है, ये भी तो रेशियो ही है भाई, ये भी तो सेविंग का रेशियो है। दिस विल बी नोन एज सेविंग ऑफ ए एंड दिस विल बी नोन एज सेविंग ऑफ बी। इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो, जो बचेगी वो सेविंग ही तो बचेगी। और ये क्या है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो, क्या बचेगी, सेविंग बचेगी। ये कहीं ना कहीं सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कितनी होनी चाहिए, ये 3 और 2। सवाल में बोला गया कि ये 3 और 2 होने चाहिए, मतलब बोथ टू शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं 20 से काटना स्टार्ट करूं 2 बार जाएगा। तो यहां पर मैंने देखा 3/2, अब काटूंगा मैं, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी। बेटा ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 2, 2 से 1 बार चली जाएगी। तो यहां तो 1/1 कोई फर्क पड़ता नहीं, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी कितना आएगा, 3/1। अगर ए 3 रुपया कमा रहा है तो बी 1, और दोनों कितना कमा रहे हैं, 4, लेकिन कमा कितने रहे, 44,000। तो 11,000 से गुणा कर दो, तो 11 तिया 33। तो 33,000 रुपया कौन कमाता है, ए। और ये कितना कमाता है, 11,000 रुपया कौन कमाता है, बी। ये आपका आंसर समझ में आया, 44 और 33। जिसकी समझ में नहीं आता, कुछ समझ में आया बेटा, अगर नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगा। एक बार लिख लो, एक बार समझ समझ के फिर आगे चलते हैं। चलिए शिफ्ट करूं। करो शिफ्ट अब। हम्म
चलिए हो गया आपका ये। वास्तव में तो ये है, अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार समझ लिए तो फिर हम इसको बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर समझाता हूँ एक क्वेश्चन, जिसकी समझ में नहीं आया, कोई डाउट है उसको क्लियर करिएगा। चलूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं पहले क्वेश्चन को बताता हूँ, पेन छोड़ के बात सुनो। यहाँ पर किसका अनुपात दे रखा है? उनकी बचत का अनुपात। ए अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? 80%। और बी कितना कर 70%। उनकी बचत का अनुपात दे रखा है, मतलब उनकी बचत का अनुपात दे रखा है, तो अपनी बचत का अनुपात और उनकी बचत का अनुपात कंपेयर कर लो। टोटल मिला के 33,000 रुपया कमाया, ये 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 20%। मतलब जो भी उसकी इनकम होगी उसका 20% ये बचत करेगा, ये बचत है ए की। बी जो है 70% खर्च करता है, तो 30% बचत करता होगा ये बी। जितना भी कमाया 30% उसकी सेविंग है। लेकिन कह रहा है सेविंग इस रेशियो में होनी चाहिए, तो कंपेयर कर लो। 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, 3 से 2 6। तो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी कितना आएगा? 6/5। अगर ए 6 रुपया कमा रहा है तो बी 5, दोनों कितना कमा रहे हैं? 11। कमाना कितने थे? 33। तो किससे गुणा कर दूं? 3000 से। तो एक कितना कमाएगा? 18,000। और एक कितना कमाएगा? 15,000। ये आपका आंसर। समझा भाई क्या बताया? जैसे ये प्रश्न था आपका, कहाँ है आप इसको अभी लिखना शुरू कर रहे हो? अब आपको और हमें इसमें केवल क्वेश्चन सोल्व करना है, समझना जरूरी है पहले। देखो क्वेश्चन को छोटा, अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहे बहुत आसानी से हो सकता है और भी छोटा ये, लेकिन पहले समझ में आएगा तभी तो करेंगे। उसने कहा ए अपनी आय का 80% और बी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, और उनकी बचत का अनुपात इतना है। मतलब बचत से बचत को कंपेयर करना है। अगर वो ए कमा रहा है, आई ए इनकम ऑफ ए है, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 20%। दूसरा बी जो है वो कितना खर्च करता है? 60, तो बचाता कितना होगा? 40%। और उनका रेशियो कितना है? 3 और 2, 20 से 2 बार, 2 से 1 बार। अगर हम देखें इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, 3 और 1 आएगी। अगर ए 3 रुपया कमाता है तो बी 1, दोनों कितना कमाता है? 4। 4 की वैल्यू 44, किससे गुणा कर दो? 11,000। तो 33,000 रुपये किसने कमाए? ए ने। और 11,000 किसने कमाए? समझ में आया? अब एग्जामिनर हो गया थोड़ा सातिर। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है ना, सेम सवाल है, लेकिन उसने प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। अभी तक तो थी वैल्यू एकदम सिंपल, और अब वैल्यू हो गई थोड़ी सी खतरनाक। जैसे यहां देखिए, और ये सारा का सारा खेल आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, और जब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इनको मौखिक रूप से निकालोगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी परीक्षा का पूछा हुआ है। पेन छोड़ के बात सुनिए। ए स्पेंड 85.5/7% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 83 1/3% ऑफ हिज इनकम एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। मतलब ए अपनी आय का 85 सही 5/7% खर्च करता है। अब यार अगर वैल्यू होती कि 60% खर्च किया तो आप क्या लिखते? 40% बचत लिखते। वो कहता 85% खर्च किया तो 15% बचत लिख देते। यहां पर 83% खर्च करना बोलता तो आराम से बोल देते कितना? 17%। लेकिन उस जालिम ने इस डेटे को ऐसे डिफाइन किया कि आप 1 सेकंड के लिए रुक गए कि यार इसको कैसे माइनस करूंगा।
देखिए अभी के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी सारे रास्ते बंद हो जाए कहीं भी, आप बेसिक से सोच लो, आप हमेशा क्या कर रहे थे? अगर 80% खर्च कर रहा है तो उसमें कितनी बचती थी? 20। आपके दिमाग में इतनी बार मैंने 100%, 100%, 100%, 100% बोल दिया कि अपना आप ही उसने घर कर लिया कि किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? 100%, और 80% खर्च कर दी तो 20% बची होगी, तो वो अपना आप सेट हो गई। यहां भी टोटल इनकम में से जो भी कमाया उसमें से इतना खर्च कर दिया, टोटल इनकम कितनी हो सकती है? 100%। ये मैं बता रहा हूं सबसे बेसिक और मतलब कि एकदम आधार बातें। अगर कहीं भी आपको रास्ते बंद हो जाए तो इस पे सोच लो, अगर आते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट भी हम लोग कैसे कर सकते थे इसको। भाई अगर मैं कहूं ए का एक्सपेंडिचर, ए ने कितना खर्च कर दिया? 85, सही, 5/7। टोटल उसकी इनकम कितनी मान ली? 100%, और उसने 85, 5/7% माइनस करना। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे मैं देखता हूं, वो बड़ी मेहनत से क्या काम करते हैं, 85 × 7 करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे, मतलब कि जब तक लोग क्वेश्चन करके निकल जाओगे आप 85 × 7 ही करते रहोगे। ठीक है ना? मुख्य बात तो यह है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। एक काम करो, क्या आप देख पा रहे हो इसको? मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या? 100% मैं लिख सकता हूं, सॉरी, -85 -5/7। आप जब भी कभी ऐसे फंस जाओ तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर लो। भाई इसका मतलब क्या है? 85 सही, 5/7%, 85 बोलो 5/7%। पढ़े होगे बचपन में। यार तुम ना ऐसे देख रहे हो जैसे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं पढ़े आज तक। फिर तो यार सिलेबस की कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। हाँ, जहां 10 महीने का सिलेबस खत्म होने का था उसको कर देते हैं 5 साल। हाँ, क्योंकि फिर तो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे कराऊंगा ना, एक सर्टिफिकेट भी दूंगा तुम लोगों को फिर। हाँ, यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो आप देखिएगा भाई, अगर मैं 100 में से 85 घटाया तो कितना बचा? 15%। 15% -5/7%। यहां पर देखिए, अब भी कुछ मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, 15 सत्ते 105, 105 नहीं करना। ये भी आप इसको, भाई एक काम करो, लिख सकते हो क्या? 14% +1% और -5/7, ऐसे आप हमेशा ब्रेक करेंगे। 7 एकम 7, 7 में से 5 गए 2, तो 14 2/7%। समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर सारे रास्ते बंद हो जाए उस केस में, वरना कुछ समय के बाद, आज के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चनों में से कुछ कुछ चीजें अभी याद हो जाएगी आपको। दूसरा जो डेटा दे रखा है उसने, वो दे रखा है कितना, कि भाई साहब जो भी इनकम है 100%, उसमें से कितना माइनस करना है? 83, 1/3%। आप इसको ब्रेक कर लो, आप लिख सकते हो 100% -83% और माइनस के 1/3%। जब 83 में 100 में से 83 जाएंगे, 17 है, 17 -1/3%। 17 को भी तोड़ लो यार तुम, आसान रहेगा। कितना होगा? 16 + 1 -1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 16 सही 2/3%, ये बनेगा। एक बार इसको लिख लो, ये आपको कहीं ना कहीं जब भी आप अटकोगे तो आपको मेरी बातें याद रहेगी, कैसे हमें थोड़ा सा इनको ब्रेक करना है। ये शुरुआत की 15-20 दिन, 1 महीना खेल है इनका बेसिक का, फिर ये अपना आप हैबिट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। गेमर तुम मुझे कॉल करना है एक बार, एक बच्चा है ऑनलाइन, तो मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है।
हम चलते हैं आगे। चलो, अब एक चीज सोचिए, अब इसको हम मौखिक रूप से कैसे डील कर सकते हैं। देखो बेटा, ये लिख लिया आप लोग। अब इस बात को, ये तो मैंने एक तरीका बताया, बेसिक तरीका कि आप इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे। इसने कहा दोनों की आय का जोड़ कितना है, 1215 है। मतलब इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी कुल मिला के कितनी बैठ रही है, 1215 रुपये बैठ रहे हैं। ए अपनी आय का इतना और बी अपनी आय का इतना खर्च कर देता है, और उनकी बचत का अनुपात, मतलब कहीं ना कहीं अगर ए 3 रुपया बचाता है तो बी कितना बचाता है, बी। ये किसका रेशियो दे रखा है, सेविंग्स का। तो यहां भी मुझे किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, सेविंग्स का निकालना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर होगा। ये 85 से कुछ ज्यादा है, 85 से कुछ ज्यादा है, 85 प्लस समथिंग है। एक बात सुनो, अगर 100 में से, इसको हटा लो पहले, 100 में से 85 घटाऊं तो कितना बचेगा, 15। अब ये बचेगा 15, 15 में से आप घटा लो 5/7, 15 को आप ब्रेक कर लो, 14 प्लस 1। जब 1 में से घटाऊंगा 7 एकम 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो 14 2/7 आएगा, बात खत्म। कितना आएगा, 14 2/7। मैं इस बात को कह के भी निकल जाता कि छोड़ो इसके कितना बचेगा बेटा ये, लेकिन थोड़ा सीख लोगे तो बेहतर होगा। मैं फिर बता रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 85, और साथ में क्या लिख सकता हूं, 5/7, तो लिख सकता हूं कि नहीं। तब 100 में से 85 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 है। 15 में से 15 को आप दो भागों में तोड़ लो, एक 14 और एक 1, कौन सा है ये, क्या हुआ है, ऊपर। तेरा टेम आ गया था वरना आज। हाँ, मगर तेरा दूरा बोला तो नहीं आया कोई। हाँ देखो, यहां दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बार बार इसी प्रश्न पे मेहनत कर रहा हूं कि ताकि आपको डेटे पे काम करना आ जाए। भाई किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, मैं वो चीज समझा चुका, लेकिन फिर बता रहा हूं। 100% थी, 100% में से 85 सही 5/7 घटानी है। 100 में से अगर मैं 85 घटा लूं तो कितना बचेगा, 15। तो 15 में से कितना बचा, अभी 5/7। अब ये चीज दिमाग में रखो, 14 अलग कर लो, बचेगा 1, 1 में से 5/7 जाएगा, 7 एकम 7, 7 में से 5 गए तो 14 2/7%। तो मतलब इस बात को आप जितनी सफाई से आप मतलब लिख पाओगे उतना आपका टाइम कम लगेगा। ए ने इतना खर्च कर दिया, 85 5/7%, तो बचाया कितना होगा, 14 2/7। मतलब जो भी उसकी इनकम है उसका कितना, 14 2/7%। जितना भी बी कमाता है, बी उसका 83 1/3%। पहले तो एक काम करो, 100 में से 83 घटाओ, 17, 17 में से 1 को अलग करो, 16 को अलग, तो 16 तो अलग हो गया, 16 लिख लो यहां, 16, काम खत्म। कितना बचा, 1, 1 में से 1/3 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 2/3। थोड़ी बात आई पकड़ से, मैं हल्की सी दोबारा फिर बताऊंगा तो फिर आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आप पहली दूसरी तीसरी क्लास में उपस्थित रहे होंगे तो आपको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1/7, और इनकम ऑफ बी 1/6, 6 पहुंच जाएगा ऊपर और 7 पहुंच जाएगा इसके साथ। तो इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी इनटू कितना आएगा, 6/7 इज इक्वल्स टू 3/4। भाई 3 एकम 3, 3 दूना 6। जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी बराबर 7 गुना 1 7, 4 गुना 2 8, 8 और 7, अगर ए 7 कमा रहा है तो बी 8, दोनों 15, लेकिन दोनों कमा कितने रहे, 1215, 15 8 120, 15 एकम 15, 81, सॉरी 15 एकम 15, 15 8 120, 15 एकम 15। यहां पर जब 81 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6 5
6 7, यहाँ भी करो, 8 8 64, तो कितना आएगा 6 4 8। अब देखो क्वेश्चन तो बन गया, ये तो लॉजिक तो पुराना ही है, मुख्य बात थी सवाल में इस डेटा की। एक बार मैं फिर बताता हूं, 1 मिनट का समय देना आप मुझे। पहले वाला कितना खर्च कर रहा है, 85 सही, 5/7%, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है, 83 1/3%। देखिए मैं, अगर इसको बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मौखिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जहां भिन्न आती है ना, बस हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो भी उसकी इनकम है और जो भी इसकी इनकम है, उसका कितना खर्च हुआ वो बता दिया, बचत निकालनी है। 85 में देखो पूरी इनकम कितनी होगी, 100%। 100% में से 85 घटाओ 15, 15 में से एक यहीं छोड़ लो, कितने बचे 14। उस एक में से 5/7 लेके चले, कितना आएगा 2/7%। समझ में? यहां पर देखिए टोटल इनकम कितनी होती है 100%, 83 सही 1/3, 100 में से 83 गए 17, 17 में से एक वहीं छोड़ेंगे क्योंकि 1/3, तो कितना आएगा 16 2/3%। थोड़ा समझ में आई चीजें? अब जब हम मौखिक रूप से इस काम को करेंगे और बेहतर समझ में आएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो। लिख लो इस बात को। चलिए कॉपी कर लिए होंगे हैं? हो गया? हाँ बताइए, ये कैसे आया? आप लोग इस बात में अगर डाउट फील कर रहे हो, यहाँ पर एक बच्चा पूछता है कि ये कैसे आपने एक्सप्लेन किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये कितना था इनकम ऑफ ए, और ये कितना था इनकम ऑफ बी। कितना था 14 2/7%, और ये कितना था 16 2/3%। 14 2/7 अगर मैं भिन्न में बदलूं फ्रैक्शन में, तो ये कितना होता है 1/7 होता है। बदल लोगे इसको? और ये कितना होगा 1/6 होगा। पहली क्लास देखना, उसमें मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो इनकम ऑफ ए इंटू 1/7 और इनकम ऑफ बी इंटू 1/6। अगर मैं इनकी गुणा करूँगा तो इनकम ऑफ ए अपॉन 7 होगा और इनकम ऑफ बी अपॉन 7 होगा, सॉरी 6 होगा। तो बचपन में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ चली जाती है। तो यह आएगा इनकम ऑफ ए
इंटू 6, यह आएगा इनकम ऑफ बी इंटू 7। ये मैंने ऐसे बताया। ये सारी चीजें बचपन में आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। चलिए हेडिंग लगा लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर, मिश्रण पर आधारित सवाल। अक्षय चौधरी, राम राम भाई। चलो यहां पर जरा ध्यान दे। अ मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ वाटर, सुनिए, अ मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ वाटर कंटेन्स 90% मिल्क। मतलब 20 किलोग्राम मिश्रण में 90% दूध है। कितने परसेंट दूध है? 90%। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन इट सो दैट वाटर में बी 40%। उसने कहा बताइए उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अब पानी की मात्रा 40% हो जाए। इस प्रश्न को करने के कम से कम 10 तरीके हैं। अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। लेकिन सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया देता हूं, बिल्कुल बेसिक। फिर मैं इसकी अप्रोच आपको दूंगा बाद में कि करना कैसे है। क्यों इसके ऊपर लगभग 7-8 क्वेश्चन है। अभी 4 मिनट में 7-8 क्वेश्चन तो हो नहीं सकते। थोड़ी बेसिक थीम किस तरह से बनता होगा। भाई मेरे पास टोटल कितना है? 20 किलो। मेरे पास 20 किलो क्या है? मेरे पास 20 किलो मिक्सचर है। मतलब कि मेरे पास मिल्क भी है और दूसरा वाटर भी है। टोटल 20 किलो की मात्रा है। उसने कहा 90% इसमें दूध है। मैं एकदम सबसे बेसिक बता रहा हूं, आप सोचिएगा ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं। इसने कहा मिल्क कितना परसेंट है? 90%। 90% मिल्क है तो 20 का 90% 18। इसका मतलब 18 किलो इसके अंदर दूध होगा। अगर 18 किलो दूध होगा तो बताओ पानी फिर कितना होगा? 2 किलो। भाई टोटल 20 किलो है, 18 किलो दूध का। अब ये मैंने सोचा अगर मैं इस मिश्रण को ब्रेक डाउन करूं तो दूध इतना और पानी इतना हो सकता है। अब एक चीज सोचिए, अगर हम मिल्क और वाटर में इसको ब्रेक करें, मिल्क कितना था? 18 और पानी कितना था? 2। उसने कहा इसमें उसने कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना। तो पानी नीचे है कि ऊपर है? मैं मान लिया कि चलो हमने इसमें कितना पानी मिलाया, x kg पानी। अब कहता है कि अब जो नया घोल बनेगा, उस नए घोल में पानी कितनी हो जाए? पानी की मात्रा 60%। टोटल घोल कित सॉरी 40। टोटल घोल कितना परसेंट होता है? 100%। उस 100% में पानी कितना हो गया? 40। तो दूध कितना होगा? मतलब अगर ये 60 होगा तो ये 40 हो जाएगा। हो सकता है क्या? देखो 20 से कितनी बार? 3। और 20 से कितनी बार? 2। 3 से कितनी बार? 6। 6 गुना 2 12। 12 बराबर 2 प्लस एक्स। और एक्स की वैल्यू कितनी आए? क्या इसका आंसर 10 ही है? तो एक तरीका तो ये है सबसे बेसिक। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक ऐसे आइडिया से डेवलप करके बताएंगे जिससे कि हमें क्वेश्चन को बनाने में समय कम लगे। अब रेशियो से कर लो या फिर किसी एक को कांस्टेंट रख के कर लो। ये तो हुआ बेसिक। तो मैंने कितना पानी मिलाया? x। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लीटर। तो मैंने 10 लीटर पानी मिलाया होगा। देखने में तो कोई बड़ा लग नहीं रहा क्वेश्चन ये, ठीक है। ऐसे भी आप इसको डील कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन चलो लिखो इसको एक बार। क्या? है बेटा? वो कल बताएंगे। ये पेन किसका था?
इसका कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आज इतने छोड़ लेते हैं। अरे हाँ, सुनो सुनो, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। हाँ, एक मिनट। मैं कभी, आप लोग फिर चले जाओ, फिर कल वापस आओ। कल आप लोग क्लास का अवकाश रहेगा कल। हाँ, सुन तो लो। कल मेरे बड़े भाई का मतलब हवन है घर पे। वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उस हवन में मेरा जाना है मुझे। तो कल आप लोगों का अवकाश होगा, परसों हम भी लोग मिलेंगे, ठीक है।